बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर के सेट्स में हम लोग समझ रहे हैं वो याद कर ली होंगी। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपने एक्सरसाइज 2.2 में अप्लाई करना है, गेस करना है। ये आपका टेस्ट है, असाइनमेंट है कि भाई आपको वो याद हो गई हैं कि नहीं, आपको समझ आ गई हैं कि नहीं। तो वो हम देखते हैं। तो आपने होमवर्क में अपने ये एक्सरसाइज किस तरह से करनी है देखें। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉपर्टीज 9 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इक्वेशंस लिखी हुई हैं। आपने उन प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं जो उन इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी होमवर्क कॉपी पे इस तरह से कॉलम बनाएंगी। एक साइड पे ये सारे आपने स्टेटमेंट्स लिख लेनी है जो आपको बुक में एक्सरसाइज में दी हुई हैं। ये सब इक्वेशंस लिख के यहाँ अब आपने उनके नाम लिखने हैं। देखें, अब ये प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो ये कौन सी अंडर एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आपने सिर्फ नाम लिखना है, कम्यूटेटिव। देखें, फौरन से पता चल गया कि आपने याद कर ली। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इस तरह से आपने इसका नाम लिखना है। और ये देखें, ए बी सी सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है कि चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या आखिर वाले को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएशन उसमें बरकरार रहती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहां पे देखें, इसमें 5 में क्या चीज माइनस करें, ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आए। वो नंबर हमने फाइंड करना है जो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, क्योंकि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एडिटिव इनवर्स। इसका 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एडिटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए? तो दिस प्रॉपर्टी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें देखें, a ग्रेटर देन b, दिस सिंप्लाइज, ये साइन क्या है? दिस सिंप्लाइज a को भी a को और b को, दोनों को सेम पॉजिटिव नंबर, ये से देखें c ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो फिर भी वो ग्रेटर ही है। तो दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी के लिए भी हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है। तो ये जरूर मेंशन करना है कि ये प्रॉपर्टी इक्वालिटी की है या इनइक्वालिटी की है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 में, ये दोनों में आपको इक्वेशंस स्टेटमेंट की फॉर्म में दी हुई हैं। आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की, वो सिर्फ आपने नाम लिखने हैं ये, राइट। तो अगर वो आपको याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर अलजबरा का एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, और वो कह रहे हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है कि ये जो हमने प्रॉपर्टीज करवाई हैं, याद आपको समझाई हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों ये कर रहे हैं, ये कहाँ यूज हो रही हैं। वो सिर्फ ये बताने के लिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बताइए हर स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जी। 3x प्लस 3y माइनस x। अगले स्टेप में 3x प्लस 3y माइनस 3x। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 3x प्लस 3y। नेक्स्ट स्टेप में 0 प्लस 3y, फिर इक्वल 3y। अब देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हम मैथमेटिकली अलजेब्रा के इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम हर स्टेप में प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होते हैं डायरेक्ट। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किन किन रूल्स को, किन किन लॉज को, स्टेटमेंट्स को हम अलजेब्रा की या ज्योमेट्री की या मैथ की कौन सी चीजों को हम यूज कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा। देखें,
ये 3x था, अब ये 3 अंदर इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये देखिए 3y 3x, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके बाद ये आया ना, तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इस स्टेप में यूज हुई है, इस स्टेप में। नेक्स्ट फिर क्या किया है, ये 3x इधर कर दिया है, 3y को इधर कर दिया, यानी ये चीज यूं कर दी, फिर भी इक्वल है, फिर भी इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना, इसको इसमें ऐड कर लो या इसको इसमें ऐड कर लो, फिर भी इक्वल है। अब फिर क्या हुआ कि 3x में -3x उसी का नेगेटिव ऐड किया, तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ गया। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स, ये प्रॉपर्टी यूज हुई, हमने लिखा, हमें पता है कि ये इक्वल होता है 0 के, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, राइट। अब यहां पर 3y में 0 में 3y को ऐड किया तो फिर भी 3y ही रहा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हमने इस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एडिटिव आइडेंटिटी। देखें कितनी प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं, तब जाके एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है ना, तो देखें इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कितनी इजीली चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। ये चीजें हमें पता ही नहीं है कि भाई ये बाय नेम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करें, लेकिन हम यूज करते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि हमें कितनी चीजें जो हैं पता है, हमारे नॉलेज में है ये सब प्रॉपर्टीज जो हम हमेशा यूज करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 2.2 इम्पोर्टेंट थी कंप्लीट कर ली है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ठीक है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को, अगर कोई नए देखने वाले बच्चे शामिल हो रहे हैं, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट में हूँ, बना रही हूँ, जैसे जैसे बनती जाएंगी आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। हर वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। दिस इज़ द एप्रिसिएशन फ्रॉम यू टू मी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।